जय श्री गणेश। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकीर्तिभद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सनातनालय चैनल पर। आज के वीडियो में चैत्र नवरात्रि से संबंधित बात करेंगे, समझेंगे माता आदि शक्ति के घोड़े पर सवार होकर आने का प्रभाव क्या होगा, जानेंगे किस समय कलश स्थापन की जानी चाहिए, साथ ही कलश स्थापना की सरल विधि भी आपको बतलाएंगे। आपको वह मंत्र भी बतलाएंगे जिससे 9 दिनों तक माता की उपासना और पूजा करने के बाद मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल यह तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। इस दिन घट स्थापना होगी और माँ दुर्गा के 9 दिवसीय पूजा शुरू होगी। नवरात्र में जिस वाहन पर माँ दुर्गा आती है उसका अलग अलग अर्थ होता है। इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा के इस वाहन का क्या मतलब है और इससे क्या संकेत मिलते हैं। शास्त्रों की माने तो अगर नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे छत्रभंग स्तुरंग में कहा जाता है। अर्थात यदि सरल शब्दों में कहे तो माँ दुर्गा के इस वाहन को शुभ नहीं माना जाता है। माँ दुर्गा के इस वाहन से यह संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल रहने वाला है। देश में आंतरिक कलह लड़ाई झगड़े होने के संकेत है। देश को युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गे के घोड़े पर सवार होकर आने से प्राकृतिक आपदा की संभावना भी बढ़ सकती है। वही माता की विदाई नर वाहन से होगी जो कि शुभ होता है और प्रजाजन सुखी होते हैं। बात करते हैं घट स्थापना की। इस साल कलश स्थापना मुहूर्त की अवधि और सुबह 6:05 से दोपहर 12:50 के बीच कलश स्थापना करना उत्तम होगा। वैसे माँ दुर्गा पूजा की कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त माना जाता है और प्रतिपदा के दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:40 से दोपहर 12:30 तक है। अब आपको बतला दें कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री जो इस प्रकार है। साफ मिट्टी या रेत, मिट्टी का एक बड़ा पात्र, मिट्टी अथवा धातु की कलश, जौ, पान, सुपारी, नारियल, सप्तमृतिका, पंचरत्न, सर्वौषधि, आम्रपल्लव, दुर्वादल, चावल, चंदन, मौली, पुष्प अथवा जल, सिक्का, ढक्कन, लाल वस्त्र इत्यादि। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ डाल दें, थोड़ा सा जल डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, कलश पर तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में जल भर दें, गंगाजल हो तो मिला दें। इसी में सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सप्तमृतिका, पंचरत्न, सर्वौषधि और सिक्का डाल दें। अब कलश में आम का पल्लव रखें और कलश के ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में लपेट ले। इसके बाद इसे रक्षा सूत्र से बांध दे। इसके बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें।
उसके ऊपर कलश रखे और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। अब मंत्र के लिए वांग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ये बीज मंत्र है। यदि आप चाहें तो इस बीज मंत्र से जो है पूजन कर सकते हैं। बीज मंत्र से सभी देवताओं जितने भी आप कलश स्थापना इत्यादि किए हैं इस बीज मंत्र से कर सकते हैं। अथवा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ये मंत्र पढ़ते हुए आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। अथवा नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतास्मता इस मंत्र से भी आप संपूर्ण यानी जितने भी आप पूजा कर्म करें जल नैवेद्य भोजन इत्यादि जितने भी माँ को अर्पित करें इसी मंत्र से देते चले माँ ग्रहण कर लेगी। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। माँ भवानी आपका कल्याण करे।